आपको मौलाना आज़ाद एजुकेशन लोन के ताल्लुक से बताऊंगा क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, किस तरह से फॉर्म फिल करते हैं वो भी बता दूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन आपको मतलब कि स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है वीडियो में। डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपको स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, गारंटर के डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, फादर के डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे और गारंटर किस तरह से होते हैं, इंशाल्लाह सब एक वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं कवर कर दूँगा। सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स ये आपको अब बता दूँ मैं, ये जो लोन मिलता है ये टोटली प्रोफेशनल कोर्स के मिलता है। प्रोफेशनल मीन्स जो प्रोफेशनल ऐसे कोर्स होते हैं जो जिनके ज़रिए आप कमा सकते हो। फॉर एग्जांपल नीट यूजी, BMS, BHMS, BUMS, BSc नर्सिंग, टोटली कोर्स जो कवर होते हैं। बाद में फार्मेसी, D फार्म, B फार्म, M फार्म। नेक्स्ट आता है इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग, फिर इस तरह से जितनी भी कोर्स है टोटली जो प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं टोटली वो मिलता है। LLB हो, B.Ed हो, वो टोटली कोर्स जो प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं उन सबको मिलता है ये। ओके, समझ में आ रही है बात इतनी। अब नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, आपको मैं बता दूं। अप्लीकेंट डॉक्यूमेंट आपको बता दूं मैं, मीन्स स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स आपको जो एक ही डॉक्यूमेंट जो है फ़ोटो आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड दीजिए आप। आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड वगैरह तो आपको रखना है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्टूडेंट के दो चीज़ें कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स है। ओके, ये समझ में आ रही बात। नेक्स्ट आता है रेजिडेंस प्रूफ। रेजिडेंस प्रूफ में भी आप आधार कार्ड दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट आपको डोमेसाइल सर्टिफिकेट भी बना के रखना है। ये दो डॉक्यूमेंट इसके अंदर आते हैं। नंबर थर्ड आता है लिविंग सर्टिफिकेट में बर्थ सर्टिफिकेट हो या लिविंग सर्टिफिकेट मीन्स LC या TC जिसे कहते हैं अपन, ये चीज़ हो गई है। नहीं सर, प्रीवियस ईयर मार्कशीट के अंदर आपको जैसे कि SSC शुरुआत करना है, SSC HSC और जो भी आपको जिस कोर्स के लिए नेक्स्ट वो कोर्स के डॉक्यूमेंट, डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट। अगर आप PG के लिए हो तो आपको डिग्री से लगेगा। अगर आप UG के लिए निकाले, अंडर ग्रेजुएट के लिए निकाले तो SSC HSC 10 12 की मार्कशीट लगेगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। ओके, ये बात हो गई, आपको समझ में आ रही थी बात। ये होगा प्रीवियस मार्कशीट, SSC HSC देना है, 2 मार्कशीट देना है आपको। प्रूफ ऑफ एडमिशन प्रूफ का देना है आपको। एडमिशन प्रूफ मतलब ये होता है बोनाफाइड देना है, कॉलेज का बोनाफाइड देना है आपको। एक नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है फीस स्ट्रक्चर। फीस स्ट्रक्चर देना है कॉलेज का, जो आपका फीस स्ट्रक्चर कॉलेज को आलू कहना बोलेंगे आप फीस कोटेशन दीजिए, फीस स्ट्रक्चर की स्लिप दीजिए। कॉलेज वाले आपको उनकी लेटर पेड पर बना कर देंगे। मेरे अल्फाजों को ईयरफोन लगा के सुनिए आप, ताकि कोई तरह का मिस्टेक ना कर दे। कॉलेज वालों को कहना है कि आप लेटर हेड पर हमको लिख कर दीजिए फीस स्ट्रक्चर, जितनी भी आपका ईयर्स का कोर्स और टोटली फीस स्ट्रक्चर कवर होना चाहिए। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल डी फार्म का कोर्स 2 साल का है तो आपको 2 साल का फीस स्ट्रक्चर मिलेगा। बी फार्म का कोर्स 4 साल का है तो आपको 4 साल का मिलेगा। जैसे कि MBBS कोर्स 4 साल का है तो आपको 4 साल का मिलेगा। जितने भी कोर्स का नंबर ऑफ ईयर्स है वो उसके मुताबिक आपको मतलब कि फीस स्ट्रक्चर देना है। ये हो गया। फिर स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या देना है मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। ये वीडियो के अंदर आपको मोटे मोटे डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, आप देख लीजिए। प्रूफ ऑफ रिलीजन के अंदर देना है। लिविंग सर्टिफिकेट ऑफ मुस्लिम लिखा है तो ठीक है तो सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है। कोई एक डॉक्यूमेंट देना है, या अगर नहीं लिखा है सेल्फ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं आप। तो फिर कॉपी ऑफ बैंक पासबुक, ये तो आपके पास होंगे ही, बैंक पासबुक देना है। ये सारी चीज़ देना है आपको। और बाद में कैंसर चेक भी आपको देना है। ये चीज़ हो गई आपको स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट के ताल्लुक से। आपकी बात आपको पूरी समझ में आ गई होंगी इंशाल्लाह। इसका जो एज क्राइटेरिया है स्टूडेंट का, ये 18 से 32 तक ही मिलते हैं लोन। 18 से 32 तक, जिसकी एज 18 से 32 तक है उसको लोन मिलेगा। चलिए मैं आपको ये बता दिया हूँ मैंने इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं अपन। इसमें देखा है एप्लीकेंट मिनिमम एज शुड बी 16 टू ईयर है, लेकिन यहाँ पे 18 होना चाहिए था। ठीक, ओके। हाँ, 18 मैक्सिमम 18 का देखा जाता है। मैंने आपको बता दिया हूँ। ये प्रोफेशनल कोर्सेज को BA BCom को नहीं मिलता है ये लोन। इसमें लिखा है फीमेल या फिजिकल हैंडीकैप को प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना। इनकम सर्टिफिकेट याद रहे आपको 1 लाख से अंदर का ही बनाने का है। 60-70 हज़ार 70-80 हज़ार के बनाने का, ज़्यादा का नहीं बनाना है। अगर आप ज़्यादा का बनाते हो 1 लाख से ऊपर का तो आपका लोन कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रही बात। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये बात समझ में आ रही, बहुत अच्छी बात है। आपको इनकम कितने का बनाने का? 60-70 हज़ार का। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपके। ये आपको मैंने बता दिया हो जो स्पेशल डॉक्यूमेंट्स से सारी चीज़ें। अब गारंटर की तरफ आते हैं अपन। बाकी आपके फादर की TC वगैरह लगेंगी। फादर का आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा आपका, जो भी आपके पेरेंट्स का है। ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स के अंदर आएंगे, आपको मांगेंगे आपको। मैं इंशाल्लाह मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारी लिंक अवेलेबल कर दूंगा। ये सारी चीज़ जो भी लिखी हुई है मेरे पास में सारी मैं आपको मतलब कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं गारंटर का बता देता हूँ आपको मैं। हाँ, अगर
गारंटर 3 तरह के होते हैं, कोई एक गारंटर होना चाहिए आपका। पहला गारंटर अगर आपका सर्विस मैन है, सर्विस गवर्नमेंट सर्विस वाला भी चल जाता है, या तो फिर आपके पास में अगर गारंटर जिसका ज़मीन है नाम पर है वो भी चल जाएगा, कोई एक गारंटर, या तो आपका बिजनेसमैन, कोई तीनों में से कोई एक होना चाहिए। नंबर 1 सर्विस सर्विस वाला, गवर्नमेंट सर्विस वाला। अगर नहीं है गवर्नमेंट सर्विस वाला तो आप ज़मीन की, जिसकी ज़मीन नाम पर हो, यानी ज़मींदार भी चल जाएगा। अगर ज़मींदार भी नहीं है तो बिजनेसमैन भी चल जाएगा। अभी तीनों के डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं मैं आपको तफसील बता देता हूँ। अगर गवर्नमेंट सर्विस वाला है तो उसको सर्विस बुक रिकॉर्ड लगेगा, सर्विस सैलरी स्लिप लगेंगी, इनकम टैक्स लगेगा तीनों का, और उसका फ़ोटो आईडी कार्ड लगेगा। ये सारी चीज़ सर्विस वालों, गवर्नमेंट सर्विस वालों के लिए है। नंबर 1 क्या क्या आपको बता दूँ, उसका फ़ोटो आईडी कार्ड, गवर्नमेंट सर्विस का जो फ़ोटो आईडी कार्ड होता है। नंबर 2 उसका सैलरी स्लिप। नंबर 3 आईटी रिटर्न। ये 3 डॉक्यूमेंट कंपल्सरी डॉक्यूमेंट में आते हैं उसके। जैसे कि आप ए में पढ़ रहे हो, ठीक है, ए आप पढ़ रहे हो तो इसका ए है, ये मैंने आपको बता दिया ओरली क्या क्या चीज़ लगती है। बी, अब बी की तरफ आते हैं। अगर बी गारंटर अगर प्रॉपर्टी होल्डर हो तो, अगर प्रॉपर्टी आपके प्रॉपर्टी होल्डर भी, मतलब इसमें 2-3 तरह के हैं। नंबर 1 आता है 7/12 वाला है, मीन जिनके पास खेती है वो उनके ताल्लुक से है। नंबर 2 जिनके, अगर किसी का मकान वाला प्रॉपर्टी होल्डर भी चल जाएगा, इसके अंदर लिखा हुआ है मकान वाला भी है। नंबर इस तरह से, या तो फ्लैट वाला है तीसरा। तो इसमें से अगर 7/12 किसी के नाम पर है तो उसको 7/12 लगेगा, उसका सारी चीज़ें लगेंगी आपको 7/12 के बाद में गारंटर का फ़ोटो और आईडी कार्ड वगैरह लगेंगे, सारी चीज़ें लगेंगी आपको। अगर किसी के पास में हाउस के मकान है, हाउस के मकान है, मकान के कागजात लगेंगे आपके, जो भी है रहेंगे उसके मुताबिक लगेंगे आपको। लेकिन उसका वैल्यूएशन लगेंगे, खरीदी खत लगेंगे, सारी चीज़ें लगेंगी आपको, बाय अटेस्टेड लगेंगे, उसका आधार कार्ड वगैरह लगेगा। इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट देना ही होगा। गारंटर का भी हो गया आपका, आपको मैं गारंटी 3 तरह के बता दिया हूँ, सर्विस वाला बता दिया हूँ, गारंटर। हाँ, पेरेंट्स भी बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स भी बन सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आता है अब आपका बिजनेसमैन के लिए क्या हो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, उसका आईटी रिटर्न 3 साल का फिलअप करा हुआ होना चाहिए। ये आपको मैं बता देखिए, ये भी शॉर्टकट में लिखा हो मैंने, आप देख रहे हो। हाँ, एक चीज़ बता दो आपको, बिजनेसमैन के ताल्लुक से रह गया था हमारा क्वेश्चन। बिजनेसमैन के प्रोफेशनल, अगर प्रोफेशनल है उसका फ़ोटो कार्ड, आधार कार्ड पे, फिर बाद में उसका इलेक्शन कार्ड, या तो फिर उसका पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ बिजनेस, शॉपिंग टैक्ट और उद्योग आधार। आपको एक बात बताओ तो मैं शॉपिंग टैक्ट भी बनाता हूँ। शॉपिंग टैक्ट के लिए 150 फीस है, यानी शॉपिंग लाइसेंस की आधार उद्योग की 150 फीस है। अगर किसी को बनाना हो मेरे पास तो बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट आप सेंड कर सकते हैं मेरे नंबर पर। आपको नंबर बता दूँ, मेरा नंबर आपको, आप मेरे को 992155 पर डॉक्यूमेंट आपको सेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को शॉपिंग एक्ट बनाना है, शॉपिंग एक्ट मतलब शॉपिंग लाइसेंस जिसे कहते हैं, उसके भी 250 रुपीज़ लगेंगे आपको। अगर किसी को आधार उद्योग बनाना है, आधार उद्योग, इसकी फीस 150 रुपीज़ लगेगी। ये आपको बता दिया, मैं बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म फिल करता हूँ, आप मुझसे बना सकते हैं। मैं नीट के फार्मेसी के एग्रीकल्चर के डी फार्म की अभी डेट है। किसी को मेरे पास फॉर्म फिल करना हो तो वो डॉक्यूमेंट सेंड कर सकता है, मैं इंशाल्लाह उसका फॉर्म फिल कर दूँगा। आपको मैं बता दूँ, अब प्रॉपर्टी के ताल्लुक से बता रहा था आपको। फिर बाद नेक्स्ट आता है उसका आईटी रिटर्न 3 साल का फिल करना ज़रूरी है। फिर बाद में इन्फॉर्मेशन कमर्शियल सिक्योरिटी पीडीएफ, फिर इस तरह से होगा। ये प्रोफेशनल के डॉक्यूमेंट्स, आपको 3 तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको एक बार रिमाइंडर करवा देता हूँ। नंबर 1 गारंटर अगर एम्प्लॉइज है तो आपका फ़ोटो, आधार कार्ड, सर्विस आईडी कार्ड, सैलरी लेटर ओरिजिनल, सैलरी लेटर सिंपल, आपको जो सैलरी लेटर सिंपल देना है। फिर बाद में फॉर्म 16A देना है, पैन कार्ड देना है, जो ये सारे गवर्नमेंट सर्विस वालों के पास रहते हैं, जिनकी सर्विस मतलब कि 10 साल तक होना चाहिए। 5 साल रहेंगे तो नहीं लोन मिल पाएगा। आपका गारंटर की सर्विस कम से कम 10 साल होना चाहिए। नहीं से गारंटर अगर प्रॉपर्टी होल्डर हो तो आपको बता दूं मैं, उसका एक फ़ोटो, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड 7/12 या सिटी सर्वे जो भी रहेगा आपका, फिर पैन कार्ड, फिर प्रॉपर्टी होल्डर गारंटर इन्फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट आता है आपको बता दूं, मैं स्टूडेंट के ताल्लुक से बता दिया मैंने आपको। आप स्टूडेंट का फ़ोटो, फिर बाद में आपका 10-12 की मार्कशीट, फिर बाद में जो भी आपने डिग्री या नहीं किया हो तो उसकी ज़रूरत नहीं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, फीस स्ट्रक्चर आपको बता दूंगा इंशाल्लाह मैं। फिर बाद में आधार कार्ड, अगर आपको आधार कार्ड हो तो लाइट बिल की ज़रूरत नहीं, नेशनलाइज बैंक की 20 चेक लगेंगे आपको। ये चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दिया हो। और ये
साइड है, आप देख रहे हो MLM.master.go.in पर फॉर्म फिल करना है। ये आपको मैंने सारी चीज़ क्लियर कर दो। मैं आपको आप साइट पर ले आऊँगा इंशाल्लाह। इसमें ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं जो आपको मैंने नहीं बताया हो। फीस स्ट्रक्चर आपको मैं बता दूँ। फीस स्ट्रक्चर के ताल्लुक से आप उर्दू जो देखिए इंग्लिश में है, आप इंग्लिश का पढ़ लीजिए इत्मीनान से। मैं थोड़ा सा स्लो लेके चलता हूँ। आप थोड़ा सा इसको जूम करके भी देख सकते हैं। और ये मैंने उर्दू में भी बनाया हूँ, देख लीजिए। उर्दू का पढ़ लीजिए आप, उर्दू वाले जो उर्दू जानते हैं अच्छे से पढ़ लीजिए। ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं, कोई एक ही डॉक्यूमेंट लगते हैं, ज़्यादा टेंशन मत लेना आपने। ये ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स करके लिखे हुए हैं ताकि मतलब सारे स्टूडेंट मतलब के कोई एक डॉक्यूमेंट रहे तो सफिशिएंट रहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया हो। बाद में जो लोग हिंदी जानते हैं, हिंदी के ताल्लुक से भी लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। मैंने उर्दू, इंग्लिश और हिंदी तीनों लैंग्वेज की कोशिश करवा, मराठी का भी है। एक मराठी का है, जो मराठी जानते हैं। चलो अब बता दिया हो मैंने आपको। अब मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ। जो स्टूडेंट्स मतलब कि हॉस्टल में रहते हैं उनको हॉस्टल का भी आपको लोन मिलता है। आप हॉस्टल की डॉक्यूमेंट दीजिए, फिर स्टेशनरी के डॉक्यूमेंट जितने भी आपको देना दे सकते हैं। आप बता दूँ आपको मैं। इसमें लिखा फीस स्ट्रक्चर। अगर आप प्रॉपर में हो तो आपको फीस स्ट्रक्चर लगेगा। अगर आप मतलब कि कोई हॉस्टल पर रहते हो तो उसकी सारी आपको फीस लगेगा। आपको हॉस्टल के अभी डॉक्यूमेंट हॉस्टल के भी दे सकते हैं। फिर बाद में फूड अरेंजमेंट जो आपका मेज़ है उसका भी ताल्लुक डाल सकते हैं। मटेरियल फैसिलिटीज़ भी डाल सकते हैं। आप सारा मतलब कि कोटेशन बना के डाल सकते हो। मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। मैंने PDF बना के समझा। तो पहले सब गूगल पर जाइए। गूगल पर जाने के बाद में आपको इस तरह के ओपन हो जाएगा डेस्कटॉप आपका। फिर बाद में आपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र आईडी आपको जो बनाना बना सकते हैं। पासवर्ड आप बाद में पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं आप। ये सारी चीज़ दिख रही है आपको। नेक्स्ट आता है आपका, फिर आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा आपका। उसके बाद में आप फिर पासवर्ड क्रिएट होने के बाद आपका यूज़र आईडी पासवर्ड जो भी आपने लिखा है वो डालिए। उसके बाद में आपका ये दिख रहा है आपको। फिर पार्ट 1 पर जाइए आप। पार्ट 1 पर जाने के बाद में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी की है। इसको डाउनलोड कीजिए, इस पर आप पढ़ सकते हैं PDF पर। फिर आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखिए आप। फिर बाद में आपका जेंडर सेलेक्ट कीजिए। जेंडर करने के बाद में आपका रिलीजन के बाद में कैटेगरी वगैरह आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर बाद में आपका आता है ईमेल आईडी कंपलसरी है। मोबाइल नंबर, कोर्स जो भी आप कोर्स का मतलब कर रहे हो वो कोर्स करना है। पेन आपका स्टूडेंट के ताल्लुक से बता रहा हूँ मैं। पेन, आधार कार्ड। फिर बाद में आपका रूरल में रहता है, रूरल में से देहात, अर्बन में सिटी। ओके, ये सारी चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। आपका एड्रेस वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई है आपकी। हमारी बात समझ में? आपका ताल्लुका, प्लेस जहाँ भी आप रहते हो। नेक्स्ट आता है आपका ये आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, SSC HSC जो भी आपका यहाँ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड लिखना आपने, सीट नंबर, पासिंग ईयर, परसेंटेज, डिवीज़न। ये वो चीज़ हो गई आपके। नेक्स्ट आता है आपका अब आता है पेरेंट्स की डिटेल। आपका फादर का नाम लिखिए, मदर, फादर जो भी आपके अवेलेबिलिटी हो। फिर बाद में डेट ऑफ बर्थ। फिर बाद में उनका जेंडर मेल फीमेल के हिसाब से आपका मदर और फादर के हिसाब से लिखना है। फिर बाद में रिलेशन विद स्टूडेंट, फादर है कौन है आपका लिख सकते हो। बाद में उनका एड्रेस वही आधार कार्ड पर जो उनको लिखा है वो आपको लिखना है। सिलेक्ट वगैरह कर लेना है आपको। नेक्स्ट आता है आपका, इसके बाद में आता है गारंटी डिटेल। गारंटी डिटेल में आपको बता दूं मैं, ये उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ये लिखना है। उसकी एज वगैरह, जेंडर फीमेल है कि ये है, उसका एड्रेस लिखना है, विलेज वगैरह लिखना है। ये सारी चीज़ें हो गया। गारंटर 3 तरह की होता है, मैंने आपको बता दिया हो। नंबर 1 गवर्नमेंट सर्वेंट दिख रहा है वर्ड, आप प्रॉपर्टी होल्डर, बिजनेस मैन, ये आपको मैं ओपन करके बता दूंगा फॉर्म। नेक्स्ट आता है मैं गवर्नमेंट सर्वेंट का के ताल्लुक से मतलब बता देता हूँ उसका आपको ये सारी चीज़ें लगेंगी। पेन आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, और उसका क्या जॉब करता है, टीचर है, डॉक्टर है, सारी चीज़ गवर्नमेंट सर्विस में क्या है, एनुअल इनकम उसकी कितनी है, ऑफिस नेम क्या है, उसका डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर रहता है, ये सारी चीज़ें आपको ये करना है। प्रॉपर्टी होल्डर के ताल्लुक से भी मैंने आपको बता दिया। प्रॉपर्टी होल्डर के आपको बता दूँ, अगर किसी का 7/12 है, 7/12 देखो 3 तरह के हैं इसमें, 7/12, 8A
और फ्लैट के भी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होल्डर में आते हैं। अगर किसी का फ्लैट 7/12 नहीं तो फ्लैट के डॉक्यूमेंट दे सकता है। आप ऑफिस में जाके आप पूछताछ कर सकते हैं। आप जिस भी महाराष्ट्र स्टेट में रहते हो वहाँ सिटी में आपका माइनॉरिटी का ऑफिस होगा, एजुकेशन लोन का, वहाँ पर जाइए, आप वहाँ इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो। ओके, यहाँ पर सर्वे नंबर लिखिए, बाद में टोटल वैल्यूएशन अमाउंट कितना ज़मीन की हो रही है वो लिखिए, बाद में कितने हेक्टर है, कितने एकड़ है वो लिखिए आप। फिर बाद में प्रॉपर्टी एड्रेस, बाद में मॉर्गेज यस या नो है क्या नहीं वो लिखिए। ये हो गया आपके सारी चीज़ आपको बता दिया हो मैंने आपको। नेक्स्ट आता है आपका कोर्स डिटेल ऑफ द विच लोन रिक्वायर। आप किस कोर्स के लिए लोन ले रहे हो उसके ताल्लुक से है, या कोर्स नेम लिखिए, जैसे BMS है, BHMS है, MBBS है, D.Pharm है, B.Pharm है, जो भी कोर्स आप कर रहे हो उसके ताल्लुक से, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपने कोर्स से कब से कोर्स स्टार्ट करा वो, बाद में कोर्स का कब से एंड हो रहा वो, कितने साल का कोर्स है। इसके बाद में आता है आपका जो भी है एप्लीकेशन आईडी नंबर, जो आपका एप्लीकेशन, अगर आपका एडमिशन कैब थ्रू हुआ तो आपका कैब थ्रू का एक एडमिशन आईडी नंबर आता है, यूनिवर्सिटी नेम, आपको जो भी यूनिवर्सिटी है, बाद में स्टूडेंट नेम जो कॉलेज का नाम है, स्टूडेंट एड्रेस, एड्रेस के बाद में आपको ये बात बता दूँ, बाद में कोर्स आपका एंड का पूरा एडमिशन मेरिट नंबर, उसके बाद में स्टूडेंट कोड, जो भी कॉलेज का कोड है आपका वो लिखना है। बाद में इसमें आपको 2-3 बात लिखना है, प्रिंसिपल का मोबाइल नंबर, और प्रिंसिपल मोबाइल नंबर के बाद में आपको लिखना है फिर कॉलेज का ईमेल आईडी, फैक्स नंबर वगैरह भी लिखना है आपको। ये सारी चीज़ें आपको करवाना है। अभी आपका फ़ीस कोटेशन, आपका ये फ़ीस कोटेशन है इस तरह से आपका, जैसे आपका 2 साल का है, ये आपका फीस स्ट्रक्चर है। आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, अगर D.Pharm में तो फर्स्ट ईयर सेकंड आएगा, अगर आपका 4 साल का हो तो थर्ड ईयर फोर्थ तक आपको लिखना है। ये आपको मैंने बता दिया हो, सारी चीज़ क्लियर कर दिया हो मैंने आपको। ये आपको एक फ़ीस स्ट्रक्चर में आपको बता देता हूँ, एक स्टूडेंट बनाया था, आप देख रहे हो ट्यूशन फीस, आप देख रहे हो ट्यूशन फीस, कॉलेज की जो ट्यूशन फीस है वो लिखनी है आपको। फर्स्ट ईयर में कितनी, सेकंड ईयर में कितनी, थर्ड ईयर में कितनी, फोर्थ ईयर में कितनी, जो भी आपके जितने भी कोर्स का ईयर है उसको मुताबिक लिखना है। ओके, अगर किसी का 3 साल का 3 साल लिखना है, किसी का 1 साल का 1 साल लिखना है। कॉलेज डेवलपमेंट फीस लिखना है आपको, जो भी कॉलेज डेवलपमेंट वो आपको बना के देंगे फीस स्ट्रक्चर, आप टेंशन मत लीजिए, वो आपको सारी चीज़ करके देंगे। यूनिवर्सिटी फीस लिखना है आपको, जो भी आपकी फीस होती है वो लिखना है 4 साल की। नेक्स्ट आता है आपको कॉशनरी फीस, कोई भी तरह की फीस लिख 2-3 हज़ार डाल देना है आपको कॉशनरी फीस। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंट फीस भी लिखना है आपको, अगर इन्वायरमेंट फीस है तो इन्वायरमेंट फीस लिखना है, और नहीं तो नहीं, ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस भी लिखना है आपको। अगर है तो मेज एक्सपेंडिचर लिखने का है, अगर है तो मैं, अगर इसका मतलब कि आउट ऑफ है तो मेज लिखना है, नहीं है तो आप ज़ीरो कर देना है, डैश कर देना है। बाद में रूम रेंट लिखना है, रूम रेंट के बाद में इंस्ट्रूमेंट बुक्स वगैरह का खर्चा वगैरह लिखना है, ये सारी चीज़ें आपको लिखना है। इस तरह से आपको कोटेशन बनता है, आपको मैंने बता दिया। कोटेशन वगैरह के ताल्लुक से भी अगर ऐसी कोई बात रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हो। ये आपको मैं सारी चीज़ बता दिया हूँ मैंने आपको। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया, आप ईयरफोन लगा के सुनिए, आवाज़ थोड़ी स्लो आती है। आपको फॉर्म के अंदर ये भी अकाउंट नंबर, जो स्टूडेंट जो जिस अकाउंट में आपको लोन चाहिए, मतलब वो अकाउंट नंबर, स्टूडेंट का एप्लीकेशन अकाउंट नंबर, फिर नेम ऑफ द बैंक, बैंक का एड्रेस, ब्रांच वगैरह लिखना है आपको। फिर तीनों के फ़ोटो लगा के देना है आपको, जैसे कि इसमें लगा स्टूडेंट फ़ोटो, गार्जियन फ़ोटो और गारंटर फ़ोटो, ये दिख रहा है आपको, 3 फ़ोटो देना है आपको। आपको मैंने पहले ही बता दिया, स्टूडेंट का क्या आधार कार्ड लगेगा, फिर बाद में प्रूफ ऑफ एज लगेगा, ये सारी स्टूडेंट का हमको मैंने डॉक्यूमेंट बता दिया। गारंटर की बता दिया मैंने आपको, जो भी आपके क्या मतलब गारंटर है। फिर गार्जियन की डॉक्यूमेंट बता दो, गार्जियन का भी डॉक्यूमेंट आपको एक दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, और अगर आपका गार्जियन इनकम सर्टिफिकेट बना के रखिए, आप इनकम सर्टिफिकेट बनाइए इनकम प्रूफ के लिए, बाकी कुछ डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाले। अब ये गारंटर के डॉक्यूमेंट आपको बता दिया मैंने, गारंटर के एज पर डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं आपको। अगर गारंटर सर्विसमैन है तो सर्विसमैन के हिसाब से, अगर गारंटर के पास में ज़मीन है, खेती है तो 7/12 लगेगा। गारंटर पास ये नहीं है तो, अगर गारंटर पास हाउस है तो हाउस के हिसाब से डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको। ये आपको बता दिया हो मैंने, आपको सारी चीज़ क्लियर कर दिया हो मैंने आपको लास्ट में सबमिट कर देना है फॉर्म। अब मैं समझता हूँ ऐसा फॉर्म में कुछ चीज़ बची नहीं है इंशाल्लाह जो बताने के लायक हो। अब हम साइड ओपन कर लेते हैं, मैं क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने क्रोम पर ओपन कर देता हूँ। ओपन करने में साइड ओपन हो जाएंगी, आप देख रहे हो इस तरह का विंडो। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर
आपको मैं ओपन करके बता देता हूँ किस तरह से ओपन करते हैं, जो पासवर्ड लिख के। सबसे आप फॉर्म यहाँ पर क्लिक करना, एप्लीकेशन लोन के ताल्लुक से पार्ट 1 पर जाना। पार्ट 1 के क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा आपका, ये आपका फॉर्म ओपन हो गया है। ये कैंडिडेट की डिटेल वगैरह लिखना है आपको। ओके, आपको बता दो मैंने सारी चीज़ क्लियर कर दिया हो मैंने आपको। गारंटर के आपको देखना, गारंटर कोई एक होना चाहिए, प्रॉपर रूलर लिखिए। इस तरह से गारंटर के ताल्लुक से मैं भी बता दिया हूँ। बिजनेसमैन लिखिए। इसमें 3 तरह के प्रॉपर्टी 3 तरह के हैं। 7/12 के, जिनके पास खेती है 7/12 लगाई, जिसके पास फ्लैट वगैरह तो फ्लैट के डॉक्यूमेंट दीजिए। ओके, फिर नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। आपको बता दिया हूँ प्रोफेशनल ताल्लुक से भी, या आपको मैं सारा फॉर्म बता दिया हूँ मैंने आपको इस तरह से। लास्ट में आपको ये बता दूँ, डिफॉर्म की डेट है। किसी को अगर मेरे पास फॉर्म फिल करना हो तो डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। मेहरबानी करके मुझको कॉल ना कीजिए। कोई तरह क्यों नहीं जो आपको पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप अगर किसी को डिफॉर्म का फॉर्म फिल करना हो तो SSC मार्कशीट, नेशनल सर्टिफिकेट, फ़ोटो, आधार कार्ड, और ओपन कैटेगरी की 400 फीस है और रिजर्व कैटेगरी 300 फीस है। आप देख रहे हो इस तरह से। अभी की डेट की 12 लास्ट डेट, अगर डेट एक्सटेंशन होती है तो इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके, आप मेरे को डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप भी कर सकते हैं यार, और स्कैन करके भेज सकते हो। आप इस पर स्कैन कर सकते हो। अगर किसी को एडमिशन का फॉर्म फिल करना हो तो आप मेरे को डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्यूमेंट फिल आपका एज़ पर नोटिफिकेशन और एज़ पर एडमिशन नोटिफिकेशन के मुताबिक आपका फॉर्म फिल किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी नीट का रिजल्ट आने का बाकी है, नीट यूजी के बाद में रिजल्ट आने के बाद में आपका फॉर्म का स्टार्ट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मेरे को बताइए, मैं इंशाल्लाह आपका फॉर्म फिल कर दिया जाएगा। MSCT का भी रिजल्ट आने के बाद में आपका भी क्या प्रोसेस शुरू हो जाएगा, उसका भी फॉर्म फिल करता हूँ मैं। MSCT का जैसे फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग वगैरह का। बाद में LLB की भी एग्ज़ाम हो गया, LLB का भी फॉर्म फिल करते हैं। कैप के फॉर्म के बाद में आपको नेक्स्ट आता है B.Ed का फॉर्म फिल करता हूँ मैं। ये सारे फॉर्म फिल करता हूँ। बाद में अगर किसी को माँ डेबिट वाइज कर्ज का फॉर्म फिल करना हो तो वो भी फिल किया जाता है। ये आपको मैंने सारी चीज़ बता दिया हूँ मैंने। आपको जो भी तरह का ऑनलाइन फॉर्म फिल करना हो तो मेरे को डॉक्यूमेंट आप सेंड कर सकते हैं। मेहरबानी करके मुझको कॉल ना कीजिए। डायरेक्ट जिसको फॉर्म फिल करना है डायरेक्ट डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ तरह का क्यूरिया मैसेज ना करें। ये हो गया, आपको सारी चीज़ें आपको लोन के ताल्लुक से बता दिया हो मैंने। सारी चीज़ें आपको टोटली बता दिया होगा। किसी को मेरे पास लोन का फॉर्म फिल करना हो, सारे डॉक्यूमेंट रहे तो इंशाल्लाह मैं आपका फॉर्म फिल करके दे सकता हूँ, अदरवाइज नो। ओके, थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।